जल्दी हो जाएंगे। तो ये जल्दी कौन सी है, 2026 की तरफ इशारा है? देखें जी, हम भी आप लोगों की तरह ही एक उसमें जी रहे हैं कि अब अगर आप इंसाफ की बात करें तो डेफिनेटली खान साहब के ऊपर अभी तक जितने भी केसेस हैं सब में वो रिहाई हो रहे हैं और हर चीज़ से वो बरी हो रहे हैं। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, जैसे आज हमारा भी केस जो है 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ और कहा गया कि समाअत रोज़ाना की बेसिस पे होगी, बट देन अगेन एक ऑलमोस्ट पूरे महीने बाद अब उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो होपफुली चीज़ें मुझे राइट डायरेक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जितनी पावर्स हैं वो देख रही हैं कि जो अवाम की ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है मुल्क की, वो जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। तो आपको लग रहा है कि मैम 9 मई के बाद भी आवाम उसी तरह निकल आएगी जिस तरह पहले निकलती? देखिए, अपने हकूक़ के लिए निकलना तो चाहिए। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, जब तक अपने हकूक़ के लिए आवाम खुद आवाज़ नहीं उठाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उनकी आवाज़ सुनेगा। मैडम कहती है कि लोग तो हमेशा निकलते हैं, लेकिन पंजाब सिंध वाली साइड पे हम देखते हैं वहाँ पर लोग नहीं निकलते। तो पंजाब की लीडरशिप को क्या कहती है? देखिए, पंजाब में जिस तरीके से 9 मई के बाद जुल्म और सितम ढाए गए हैं, तो अगर आप कंपेयर करें तो केपी में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थे हालात। एक तो हमारी केपी की आवाम, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बहादुर है, ना डर है, वो बिल्कुल डट के सामना करती है, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है। तो जब आप अपने राइट्स के लिए निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो इस तरह की कुव्वतें हैं वो थोड़ी फिर बैक ऑफ करती हैं। मैम, कारकुनान जो है आपके, मतलब वो इस बात का शिकवा कर रहे हैं, मीडिया पे भी आके वो शिकवा कर रहे हैं कि क़यादत जो है वो हतमी एहतजाज की कॉल नहीं दे रही। जी, कब दी जाएगी हतमी एहतजाज की कॉल? देखिए, हम लोग कानून की जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि खान साहब ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि जब कानून है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जंगल तो है नहीं है। तो जब यहाँ से हम नाउम्मीद हो जाएंगे फिर डेफिनेटली हम आवाम के पास जाएंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि शहरियार अफरीदी साहब ने फ्लोर के ऊपर कहा कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है, और उनको गिला ये है कि पीटीआई वाले बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या ये लीडरशिप का इशू है कि वो तो एक साइड पे इधर से निकल के इलेक्शन कमीशन तक एहतजाज के लिए तो आते हैं, लेकिन उसी तरह ना निकल पा रहे? और दूसरा ये है कि मैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बताइए। उनकी तरफ से क्या बताऊँ मैं? वो जब नहीं थे 9 मई वाले दिन, जब वो बिल्कुल साइड पर हो गए, तो किसी लीडर ने कोई कार्रवाई, मतलब लोगों को नहीं निकालने में कामयाब नहीं हो सके। तो शेर अफजल साहब का ना होना ये नुकसान नहीं है पीटीआई की? इनसे बेहतर शेर अफजल नहीं थे लोगों को निकालने में? नहीं, देखिए, जब आपका एक कारवान चल रहा है और उसमें डेफिनेटली लोग जो है वो शामिल होते रहते हैं, तो आप ना किसी को रोक सकते हैं आने से, ना आप रोक सकते हैं जाने से, पहली बात। दूसरी बात है कि इस टाइम खान साहब जो है वो अंदर है और जिस तरीके से उनसे मिलने नहीं दिया जाता, और फिर जब लोग बाहर आते हैं, किसी की क्या बात है, किसी की क्या बात है, तो थोड़ी सी वहाँ पे आई गेस कन्फ्यूजन बन जाती है। तो आई डोंट थिंक सो, ये इस तरह के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इतनी बड़ी पार्टी है उसमें होते रहते हैं, सो दैट्स नो बिग डील, वो आपस के मसले हैं, खुद हल कर लें। शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से क्या? आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं है। ऑपरेशन के हवाले से बताएं कि ऑपरेशन की मंजूरी हुई है, पीटीआई मुखालफत क्यों कर रही है? फिलहाल तो आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज वो केपी में हूँ बट आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। मैम, आप भी बहुत कम नज़र आती है। और दूसरी खबर मैं आपको दूँ कि ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल से ये खबर आई है कि किसी एक सीनियर रहनुमा की ड्यूटी लगाई गई है कि कौन मेरे लिए आता है अडियाला जेल, कौन नहीं आता। आपने उनकी लिस्ट फाइनल करके मुझे देनी है, ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखिए ना, वही बात है कि जब खान साहब बाहर नहीं है तो मैं भी हर एक की कई भी बात पे यकीन नहीं कर सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया।